नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को प्यार। और आप लोग तो सब कुशल होंगे, हम भी सब कुशल हैं अपने गाँव में, अपने घरों में, और आप भी अपने जहाँ जहाँ होंगे सब कुशल मंगल होंगे। और दोस्तों, यही मेरी सबके लिए दुआ है कि अपने अपने बच्चों के साथ, अपने अपने परिवार के साथ सब कुशल मंगल के साथ रह रहे होंगे। और मैं भी अपने बच्चों के, अपने परिवार के साथ सब कुशल मंगल से रह रही हूँ। और दोस्तों, बाकी क्या कहूँ आप लोगों से, उत्तराखंड का हाल आपको सुनाऊंगी तो आप भी चौंक जाओगे उत्तराखंड का हाल कैसा है। इसलिए हम यहाँ पड़े हैं उत्तराखंड को छोड़ के, क्योंकि उत्तराखंड तो तभी हम लोगों ने छोड़ा जब उत्तराखंड में कोई सुविधाएं नहीं थी। और हम लोग भी बच्चों के लिए नहीं निकले बाहर, नहीं तो हम लोग भी नहीं निकलते। ऐसे तो कोई नहीं निकलता। सुविधा होती है अपने पहाड़ों में, हम यहाँ क्यों आते? पहाड़ छोड़ छोड़ के, अपने घर छोड़ छोड़ के, अपने माँ बाप के धरोहर छोड़ छोड़ के यहाँ क्यों आते? पर किसी इंसान की मजबूरी, इसलिए लोग छोड़ छोड़ के आते हैं। ऐसा नहीं आता कोई, क्योंकि हमारी जैसे हमारे माँ बाप ने हमें पाला पोसा, हमारे लिए इतने सपने सजोए थे, हमारे भाइयों के लिए, हमारे लिए सभी सजोते हैं, अपने अपने परिवार के लिए सपने सभी संजोते हैं। उन्होंने भी संजोए थे हमारे लिए सपने, पर वो अभी उनके सपने जो थे वो चकनाचूर हो गए पहाड़ों में। और जो उन्होंने अपने हाथों से हमारे लिए मकान बनाए थे, जैसे भी पटरी पोंगड़ी बनाई थी, वो सारे चकनाचूर हुए, सारे टूट गए। और उनकी धरोहर सब ऐसी की ऐसी रह गई, कुछ भी नहीं मिल रहा पहाड़ों में। जो उन्होंने अपने हाथों से हमारे लिए संजोया था अच्छी से, मतलब पत्थरों का एक मकान बनाया था, और सिर में ढूंढ के लाए वो पत्थर, 2-2 3 3 मंजिल का उन्होंने मकान बनाया पत्थरों का, गोबर से लीप के। तो चढ़ा गए, टूट टाट के, पता नहीं खाम बर्बाद हो गए। अरब बन रहे सीमेंटेड मकान, अब लोग फैशन पे उतर रहे हैं। और वो चीज़ लोगों ने तोड़ दी जो उन्होंने माँ बाप ने पुरानी बना रखी थी, वो सब भूल गए लोग बाग। और अब तो ऐसे कर रहे हैं कि अब तो सासुर के जो घर में है ना, बहुएँ हैं ना, नई ली, तो कहते हैं हम गांव में जाएंगे तो गांव में सास हमें ये सी लगाने देती, और जब वो मर जाएगी तो ये सी लगाएंगे। यार इतना क्यों सोच रहे हो उस बुढ़िया के बारे में? क्यों मना किया उन्होंने अपने बच्चों के लिए? तो कोई करता नहीं है। मैंने बहुत लोगों से सुना कि हमारे सास अभी गाँव में जाएंगे छुट्टियों में। मैंने बहुतों को पूछा कि छुट्टी जा रहे हैं? अरे यार, हम छुट्टी जाएंगे तो हम अभी ये सी लगा सकते, गाँव में गर्मी होने लग गई और हमारी सास लगाए नहीं देगी, कुचर कुचर करेगी कि ये सी क्यों लगाएगी, वो लगा। पुराने ज़माने के लोग करते हैं, असल में करते हैं क्योंकि उनको आदती है ना, तो करते हैं। और करते भी होंगे, कोई कोई करते हैं, तो उनको समझाना पड़ता है प्यार से। ऐसे नहीं कि बहुएँ ऐसे मचल जाए, ऐसा नहीं मचलना चाहिए। वो बुजुर्ग हैं वो लोग, उनको समझाना चाहिए। उनको क्या पता ये सी क्या है, पंखा क्या है, जब उनको देखा ही नहीं उन बुजुर्गों ने, उनको क्या पता। उनको समझाइए आप कि भैया ऐसा होता है, उनको देखिए, लगाइए और समझाइए कि इसमें ये होता है। तो उन बुजुर्गों को पता नहीं इतना कि क्या है क्या नहीं, तो उनको समझाना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई बहुएँ भी कुछ मुँह उठा के सास के लिए बोल दे, गलत बात है। आप लोगों ने कहा सास बनना है कि नहीं बनना? बनना है ना, इच्छा है बनने की, बनना है ना। जैसे आप अपनी सास के लिए आज बोल रहे हो, क्या आपके लिए कल बोलेगी वो आपकी बहू? अच्छा लगेगा? बताइए, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो वो भी सास है, आप भी सास हो, मैं भी सास हूँ, ठीक है। सास सास होती है, माँ की जैसी होती है, कभी गलत नहीं बोलती। आप लोग सही रहो, वो क्यों किसी को गलत बोलेगी? तो बुजुर्ग आदमी है यार, उसकी कदर करो। बुढ़ापे में तो हर कोई इंसान बदल जाता है। बोलते हैं ना, बच्चा और बुढ़ा ऐसे एक जैसे होता है, सभी को समझना चाहिए। मैं तो खुद सोचती हूँ कि मैंने एक दिन बुढ़ा होना है। मैंने जब मेरी सास थी, मैंने यही सोचा था कि आज मेरी सास ऐसी है, कल मैंने ऐसा ही होना है। आज आ गई मैं भी उसी उम्र पे, आ रही हूँ धीरे धीरे करके, उसी उम्र पे जाना है दोस्तों मैंने। तो मैंने ये सोचा, मैं कसम खा के कह रही हूँ, जब से मेरी शादी हुई, अरे उम्र हो गई, मैं अपने ससुराल में भी आई, तब मैंने यही सोचा घर से, जब मेरी शादी हुई मैंने यही सोच के चली अपने घर से, क्योंकि उस टाइम तो बहुत छोटे छोटे थे, इतना भी अक्ल नहीं थी। पर धीरे धीरे जब अक्ल आई तो मैंने ये सोचा कि आज मेरी सास इतनी बूढ़ी, इतनी बुजुर्ग है, अरे मैं इसकी कदर ना करूँ, मेरे बच्चे होंगे कल मेरी भी कदर न करेंगे तो क्या हाल होगा? बुरा तो लगेगा ना मुझे। तो मैं तो यही शिक्षा दूँगी सभी को, चाहे हमारे बच्चे हों, चाहे किसी के बच्चे हों, चाहे हमारी बेटियाँ हों, चाहे किसी की बेटियाँ हों, कि देखो दिन सभी का आता, रहना भी चाहिए। ऐसे बेकदरी मत करो बूढ़ों की। क्या पता आज मैंने बेकदरी करी, मैंने कम करी, क्या पता मेरे बच्चे में मुझसे ज़्यादा मेरी करते। तो दोस्तों, मैं यही समझाती हूँ सबको धीरे धीरे करके। यही मेरा विचार है, और मैं यही समझाती हूँ हर किसी को, चाहे कोई समझे ना समझे, चाहे उत्तराखंड के हों। मैं ज़्यादातर उत्तराखंड कोई वालों को बोलती हूँ, और जो भी मेरे वीडियो देखते हैं सभी भाई बहनों को, सभी बहुओं को, सभी सासों को अच्छी तरह रहना चाहिए। अपने अपने बहू के साथ, अपने अपनी बहुओं को अपने अपने सास के साथ अच्छी तरह रहना चाहिए।
यार किसी बुजुर्ग ने थोड़ा सा बोल भी दिया, आप कल बुजुर्ग हो गए, आप भी तो बोल सकते हो। ये तो नहीं देखे आइए आप कि मैं नहीं बोलूँगी, आप भी बोल सकते हो। बुढ़ापे में नहीं जाने दिमाग कैसा होता है, कहाँ चलता है कहाँ नहीं चलता। अभी तो मैं भी बोलती हूँ मैं नहीं बोलूँगी, मेरे बुढ़ापे में मेरा दिमाग कहाँ चलेगा मुझे नहीं पता। बच्चा और बुजुर्ग ही जैसे होता है ना, इसलिए मैं कुछ नहीं कहूँ। तो मैं तो यही सोचती हूँ कि अपने से बड़ों का आदर करो, स्वागत करो, तो हमें कल वही मिलेगा। तो दोस्तों मैं उत्तराखंड के बारे में ये सोचती हूँ कि वो दिन कहाँ गए, वो आएंगे वो दिन, मुश्किल है वो दिन आने के लिए। ज़्यादातर मेरे पहाड़ी भाइयों में आपके लिए बोल रही हूँ कि आपके माँ बाप भी गांव में रहे होंगे, आप भी गांव में रहोगे। कभी देखा आपने, कभी हम अनाज गेहूँ लाते थे, और कभी हमारे यहाँ झुमरो कोदो और खूब होता था। हमारे यहाँ झुमरो होता है, कोदो बोता है, गेहूँ बोते हैं, मड़ुआ आटा जो भी होता है हमारे यहाँ सारे कुछ होता है। करने वाले के लिए बहुत कुछ है, न करने वाले कुछ नहीं। अभी भी करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। और पहले हमारे ज़माने में सारा अनाज होता था। ऐसा नहीं, हमारे कुन्ने रहते थे बड़े बड़े, उसके गोबर के बाँस के कुन्ने रहते थे वो, और उसमें किसी में हम कुन्ने में हमने डाले थे, खाली करके कुन्ने में डाल देते हम। किसी में गेहूँ डालते थे, किसी में मंडुआ डालते थे, किसी में झंगोरा डालते थे भर के, मतलब अपन अपना दाल डालते थे। बड़े बड़े कुन्ने बोलते थे, छोटे छोटे कुन्ने बोलते थे। हमारे पहाड़ों को ज़्यादा पता है कि कुन्ने किसको बोलते हैं। तो वही कहते हो, कहाँ गए कक गई वो कुन्ना, कक गई जो माँ तुम, चुंगरू रखदा छाई, मंडवा रखदा छाई, गए थे और रया से रखता छाई, खाली कैरी की, कख गई वो आजे हमारा कुन्ना, जेंड खुली माँ तुम, छाछ चोल छाई, जेंड खुली माँ तुम, छाछ चोल छाई, ओड खुली काखे गन, ओड खुली काखे गन आजे, ओड खुली काखे गन आजे, ओ बुरी ख्याली काखे गई आजे, ओ बुरी ख्याली काख गई आजे, जाओ रे ख्यालो माँ तुम धान कुटना रेंद छाई, धान कुटना रेंद छाई, कख गई वो जंदरी, कख गई वो जंदरी, जो म तुम गेहूँ, जो म तुम क्वादू, जे म तुम झुंगरू, पिसना रेंदा छाई, पिसना रेंदा छाई, पिसना रेंदा छाई, कख गई वो तुम्हारा बाग बगीचा, कख गई तुम्हारा खेती पुंगेड़ी, जो म तुम धान कर धरेंदा छाई, कर धरेंदा छाई, कख गई तुम्हारी कूड़ी पुंगड़ी वो, कख गई तुम्हारी कूड़ी पुंगड़ी वो, जो म तुम रेंदा छाई, रेंदा छाई, सींदा छाई, खांदा पींदा छाई, खांदा पींदा छाई, कख गई वो दिन, कख गई वो बे बाब तुम्हारा, कख गई वे बे बाब तुम्हारा, जोले तुम थे पाली पोसी की, इतना बड़ो कैरी द्याई, इतना बड़ो कैरी द्याई रे बाबा, क्यों भूलना छो, क्यों भूल दो तुम्हें अपुरु पहाड़े, क्यों भूलना छो अपुरु पहाड़े, लौट किया जाओ घोरे माँ, उड़ी पुंगड़ी अप रीना देखो, उजड़ा हुइया संभाली लो, माँ बाप की अपनी धरोहर, क्यों इतना क्यों इतना देश विदेशों घुमड़ा छवा, घर लौटी की आ जावा, घर लौटी की आ जावा, क्यों घुमना छो देश विदेशों माँ,
जो घुमणा छो देश विदेशों आ जाओ लौटकी घर अपना एक दिन तुम थई गोरयाण पड़ालू विदेशों छोड़ी की और दोस्तों गाना तो है नहीं है, पर मैं अपनी भाषा में बोल रही हूँ और देखती हूँ लोग बात क्या कहते हैं अपने गांव के बारे में, अपने पहाड़ के बारे में, क्योंकि मेरे पहाड़ के बारे में बहुत अच्छे विचार हैं और मैं अपने विचार अपने पहाड़ी लोगों के सामने रखना चाहती हूँ और रखती हूँ और रखना भी चाहिए अपने पहाड़ के विचार अपने पहाड़ के सामने, क्योंकि क्या पता कब हमारा पहाड़ का दिल पिघल जाए और अपने पहाड़ की तरफ लौट आए और मैं भी चाहूँगी अपने पहाड़ में। मैं तो जाती ही रहती हूँ, पर अभी मेरा थोड़ा सा कुछ चल रहा है पहाड़ में, अपना ज़मीन के खेती के चक्कर में थोड़ा सा मैं भी घूम रही हूँ फिर रही हूँ, क्योंकि मैं भी अभी थोड़ा सा बंटवारा नहीं हुआ तो उसके लिए भी मैं भी थोड़ा सा भाग दौड़ रही हूँ, क्योंकि मुझे तो चाहिए अपना घर का खेती पाती, अपने घर की, चाहे कुछ वो ना हो। मैं गाँव में जाऊँगी, सारा काम करूँगी और अपने बच्चों को भी वही शिफ्ट करूँगी धीरे धीरे करके, और अपने बच्चों को भी धीरे धीरे करके भाई ये है हम बाहर में रहेंगे, गांव में रहेंगे, गांव देखेंगे अपने मेरे सास ससुर की धरोहर है जो तो मैं लेके रहूँगी चाहे कुछ भी हो, है ना। सास ससुर की धरोहर तो है हमारी, क्यों मैं उनको बर्बाद होने दूँ? क्यों? उन्होंने हमारे लिए सपने सोचे हुए थे, इतना कष्ट खा रखा उन्होंने हमारे लिए, उस गाँव में, उस पहाड़ में, उस खेतों में, तो अपने बच्चों के लिए करते हैं जो भी करते हैं, तो हमारे सासुर ने भी हमारे लिए किया और किसके लिए किया। तो दोस्तों सब अपने अपने घर लौटो, हमारे माँ बाप ने भी मेरे भाई के लिए, मेरे परिवार के लिए किया, है ना। सब ऐसे करते हैं दूसरे के लिए। तो दोस्तों मैं अपनी वीडियो ही समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।